जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ और आज मैं आपको उर्वशी साधना बताने जा रहा हूँ और साथ ही उनकी नई और बिल्कुल सरल विधि भी दूंगा। जो भी साधक उर्वशी अप्सरा की साधना करना चाहते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी विधि जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरी देखें बिना स्किप करें, तभी आप इस विधि को समझ पाओगे। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल नए तरीके से अप्सरा की साधना बताने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों, जो साधना आज मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल नए तरह से है और शायद ही इस तरह की विधि आपको YouTube पर भी अभी तक ना मिली हो। और ये विधि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली भी है। और दोस्तों, ज़्यादातर मैं वही वीडियो डालता हूँ जिनका प्रयोग मैंने पहले से कर रखा है। तो उर्वशी साधना के विषय में आज आपको बताऊंगा और जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसी के अंदर ही साधना की जितनी भी जानकारी होती है, उसकी विधि होती है, तो मैं उस वीडियो के अंदर ही दे देता हूँ। अगर आपने वीडियो ध्यान से देख ली तो फिर कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। और जो लोग वीडियो ही नहीं देखते, बस 1-2 मिनट देखते हैं, तो फिर उनको पता ही नहीं लग पाएगा और वो हमेशा ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो दोस्तों, इस साधना को करने के लिए कुछ सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक तो प्राण प्रतिष्ठित उर्वशी यंत्र चाहिए, एक प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा माला और एक रक्षा माला की जरूरत पड़ेगी। और ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी प्राण प्रतिष्ठित। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री कहीं से भी प्राप्त नहीं होती है और अगर आप मुझसे सामग्री लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे वहां फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। और मेरे पास से सामग्री लेने का ये फायदा होगा कि मैं उस साधना में आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन भी करूंगा। उस साधना में क्या करना है, कैसे करना है, अनुभव को पहचानना, विघ्नों से खुद को बचाना, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए आपको मुझसे जुड़ना होगा। तो दोस्तों, इस साधना में जो उर्वशी यंत्र होगा वो ताबीज के आकार का होगा। जैसे कि एक यंत्र तांबे के पत्र पर होता है या भोज पत्र पर होता है, लेकिन इस साधना में जो यंत्र होगा वो ताबीज के अंदर होगा और वो ताबीज पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित होगा। ठीक है। और ये साधना भी बिल्कुल अलग तरह से है और इस यंत्र को आपको अपने गले में धारण करना होता है साधना करने के बाद। तो दोस्तों, अब मैं आपको उसकी विधि भी बता देता हूँ। तो आप किसी भी शुक्रवार की रात्रि को ये साधना प्रारंभ कर सकते हो और सबसे पहले एकांत कमरे का चुनाव करें। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास एकांत कमरा है तो उसमें आपकी साधना अच्छे से होगी, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। साधना के बीच में कोई भी आपको वहां डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वैसे भी ये साधना एकांत कक्ष में ही की जाती है और उसी में करनी होती है। तो सबसे पहले एक चौकी लगाएं और उस चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। एक प्लेट ले लें और एक उर्वशी अप्सरा का चित्र ले लें। फिर उस प्लेट में थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियां फैला दें। फिर उसके ऊपर उर्वशी अप्सरा का यंत्र स्थापित कर दें जो ताबीज के आकार में होगा। उस यंत्र को उस प्लेट पर विधि पूर्वक स्थापित कर दें। एक इसमें स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही साधना करनी है, चाहे किसी भी रंग के वस्त्र पहनो। अगर गुलाबी रंग के वस्त्र पहनो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपके पास गुलाबी रंग के वस्त्र नहीं है तो फिर आप किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि वस्त्र साफ सुथरे हो, अच्छे से धुले हुए हो, और ऐसे वस्त्र पहनना जिसमें आप सुंदर दिखो। और इसमें गुलाबी रंग का ही आसन लेना है आपको। और इस साधना को आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करनी है। ठीक है। आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। फिर उस यंत्र पर केसर से तिलक करें। फिर थोड़े से गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और अपने कमरे में भी गुलाब के पुष्प फैला दें अच्छे से। फिर जो आपके पास रक्षा माला है जो भेजी गई है प्राण प्रतिष्ठित करके, उस रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है, गणेश जी का पूजन करना है, अप्सरा का पूजन करना है। ठीक है। जब पंचोपचार पूजन हो जाए उसके बाद सबसे पहले कम से कम 5 माला गुरु मंत्र के जाप करने हैं। उसके बाद उर्वशी अप्सरा के मंत्र का जाप करना है और कम से कम 21 माला का आपको जाप करना ही करना है। ठीक है। और अप्सरा के मंत्र जाप के बाद फिर से आपको 5 माला गुरु मंत्र के जाप करने हैं। अब जिनके गुरु है ये तो उनके लिए हो गया कि भाई वो तो अपने गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे,
अब सवाल ये है कि जिनके गुरु नहीं है वो क्या करें बेचारे, वो किसके मंत्रों का जाप करें। तो दोस्तों, जिनके गुरु नहीं है वो भगवान शिव को गुरु मान करके साधना कर सकते हो। उसके लिए आपको कम से कम एक बार 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान पूर्ण करना पड़ेगा। और जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा तो उन्हें गुरु मानकर आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हो। ठीक है, आपने भगवान भोलेनाथ का जो मंत्र है उसका 1.25 लाख का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया, भोलेनाथ को आपने अपने गुरु रूप में धारण कर लिए, उसके बाद वो आपके गुरु हो गए। फिर कम से कम 5 माला आपको उस मंत्र का जाप करना है जिसका आपने अनुष्ठान पूर्ण किया है, 5 माला। उसके बाद उर्वशी अप्सरा के मंत्रों का जाप करना है 21 माला। और जब अप्सरा के मंत्रों का जाप पूर्ण हो जाए फिर उसके बाद आपको वही मंत्र का जाप करना है जो आपने सिद्ध किया है। ठीक है, फिर जाप पूर्ण होने के बाद कुछ देर तक आसन पर ही बैठे रहें। आसन से एकदम से नहीं उठना है, आसन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, जब आपका जाप पूर्ण हो जाएगा तो थोड़ी देर आपको उसी आसन पर बैठना है, एकदम से आसन नहीं छोड़ना है, कुछ देर आसन पर ही रहना है। और जो यंत्र है उसकी तरफ देखते रहें बिना पल के झपकाए। देखो दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप आंखें खोल के अप्सरा के मंत्रों का जाप करते हो तो आपकी नजर अप्सरा के यंत्र पर होनी चाहिए। त्राटक करते हुए मंत्र का आपको जाप करना है, उस यंत्र को देखते रहो बिना पल के झपकाए। और अगर आप आंखें बंद करके जाप कर रहे हो तो अपने ध्यान में उर्वशी अप्सरा को लाएं, उसे अपने ध्यान में देखते हुए ही मंत्रों का जाप करें। ठीक है, देखो दोस्तों, इस साधना में जितनी आपके अंदर एकाग्रता रहेगी तो उतनी ही जल्दी आपको साधना में सफलता मिलेगी। और ये 100% सत्य है दोस्तों। और ये साधना 21 दिनों तक लगातार करनी है। और जैसा आपका भाव पहले दिन साधना में रहेगा तो वैसा ही भाव 21वें दिन तक होना चाहिए। जितनी उत्सुकता शुरुआत में होगी तो साधना के अंतिम 21वें दिन तक वही रहनी चाहिए। ये नहीं कि 2-4 दिनों के बाद थके मन से या बेमन से आप साधना में बैठो, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे मन से लगातार 21 दिनों तक आपको जाप करना है और आप देखोगे कि 6-7 दिन में ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे और ऐसे अनुभव होंगे जिन्हें ग्रहण करके आप आनंदित रहोगे। तो दोस्तों, जब आपकी ये साधना पूर्ण हो जाए, आपकी साधना के 21 दिन पूर्ण हो जाए, तो तब उस यंत्र को उठाकर किसी भी गुलाबी धागे में बांधकर अपने गले में धारण कर लें। तो दोस्तों, अब इस यंत्र के क्या प्रभाव होंगे ये भी समझ लो। तो इसके चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। उर्वशी यंत्र को गले में धारण करने से इतनी सम्मोहन शक्ति आपके अंदर आ जाएगी कि उस स्थिति में अगर जो भी व्यक्ति आपके सामने आएगा वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आपकी तरफ सम्मोहित होगा। एक और बात, इस यंत्र को अपने गले में धारण करके फिर आप रोज मंत्र जाप करते रहें, चाहे वो जाप सुबह करें या रात्रि में करें, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 5 माला भी रोज करते हैं तो आप क्या देखोगे कि उर्वशी अप्सरा कुछ ही दिनों में आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगेगी। वो आपको दिखने लगेगी। पहले तो धुंधली धुंधली सी दिखेगी, फिर वो धीरे धीरे साफ दिखने लगेगी। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ कि कोई सुंदर सी लड़की आपको नजर आएगी, जिस लड़की को आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। ऐसी लड़की आपको दिखाई देगी। कभी कभी रास्ते पर चलते हुए अचानक से दिखाई देगी, कभी कभी ऑफिस में कस्टमर बनकर आ सकती है, अगर आप पढ़ाते हो तो स्टूडेंट बनकर कुछ पूछने आ सकती है, या कभी कभी सपने में भी दिखाई दे सकती है। या फिर आप कहीं पर गाड़ी में चल रहे हो तो कहीं रास्ते में अचानक से तुम्हें दिखाई दे, आपकी नज़र उस पर पड़े और वो लड़की आपकी तरफ देखेगी, आपको देखकर हंसेगी या फिर आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी कि जैसे आपको बहुत जानती हो, कोई पुराना रिश्ता हो आपका उसके साथ, ऐसा आपको महसूस होगा। तो दोस्तों, ये सब चीजें उर्वशी आपके साथ करेगी और आप धीरे धीरे ये साधना करते रहो, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है और ये बहुत ही कारगर साधना है। संकल्प पूर्ण होने के बाद यंत्र को अपने गले में धारण करके ही अप्सरा के मंत्र का जाप करना है। 21 दिनों का तो आपका संकल्प हो गया, उसके बाद उस यंत्र को अपने गले में धारण कर लेना और फिर आप देखोगे कि आपका कारोबार भी अच्छे से चलने लग जाएगा, आपके परिवार में भी सब खुश रहने लग जाएंगे, आपका गृहस्थी जीवन भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, हर प्रकार के आपके कार्य खुलते चले जाएंगे। अगर आप ये सोचो कि 21 दिनों में उर्वशी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए या 11 दिनों में प्रत्यक्ष हो जाए, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। प्रत्यक्षीकरण इतना भी आसान नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको ये आसान विधि बताई है जिससे यंत्र को अपने गले में धारण करके
उसका फायदा भी ले सकते हो और रोज मंत्र जाप करके आप अपनी साधना को भी आगे बढ़ा सकते हो। फिर आप कहीं पर भी जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस अप्सरा माला को अपने पास रखें। फिर चाहे आप कहीं काम से भी बाहर गए हो, रिश्तेदारी में गए हो, चाहे कहीं भी गए हो, अपनी माला उठाओ और किसी भी मंदिर में जाकर 5 माला पूरी कर लो, तो फिर ये आपकी चलती फिरती साधना हो जाएगी। पहले तो आपको 21 दिनों का संकल्प लेना ही लेना है, फिर उसके बाद इस तरह आप जाप कर सकते हो। और जब आपके गले में ये यंत्र रहेगा, फिर आप कहीं पर भी मंत्र जाप कर सकते हो। तो दोस्तों, इससे आपकी साधना भी खंडित नहीं होगी, आपका यंत्र भी साथ रहेगा और आपकी माला भी आपके पास रहेगी। फिर धीरे धीरे उर्वशी अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगेगी। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, उर्वशी से आप अपने मन की बात कह सकते हो, उससे बात कर सकते हो, वो आपके साथ खेलेगी भी। और दोस्तों, इस साधना को आप मित्र के रूप में ही सिद्ध करना। एक और बात, उर्वशी के साथ संभोग करने का ख्याल अपने मन में कभी भी मत लाना। कभी सोचो कि वो आएगी और मैं उसके साथ संभोग करूंगा, तो ऐसा सोचना भी मत, वरना वो आपके सामने कभी भी नहीं आएगी, फिर वहां आपका नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उर्वशी अप्सरा को लेकर, जो कि मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए या आपको साधना के विषय में कुछ भी मदद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, आप साधना करना चाहते हो या साधना कर रहे हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने कोई भी गुरु धारण नहीं कर रखा है या कोई उल्टी सीधी साधना आपने कर दी और अब आप दुखी हो, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहां मुझसे बात करें, वहीं आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, वहीं आपको समझाया जाएगा और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली, माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।